Hello friends, my name is Neeraj and welcome to Bibliophile. Two stories about flying का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर जाकर उसे भी चेकआउट करें। ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये कहानी है एक पायलट की जो अपना एरोप्लेन फ्रांस से इंग्लैंड की ओर ला रहा था, लेकिन अचानक तूफान में वह खो गया। तो क्या हुआ उस प्लेन का? क्या पायलट प्लेन को बचाने में सफल हुआ? उसकी मदद किसने की? आइए जानते हैं। चांद ईस्ट में मेरे पीछे था। साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं गांव के ऊपर होने पर खुश था। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस से वापस इंग्लैंड की ओर ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30। मैंने सोचा मैं जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम में बात करूंगा। जैसे ही मैंने प्लेन के आगे के हिस्से से नीचे की ओर देखा तो मैंने अपने सामने बड़े शहर की लाइट्स देखी। मैंने रेडियो पर कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो का तुरंत आंसर आया, DS-088 आई कैन हियर यू। अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए, DS-088 ओवर। मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया और अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को चालू कर दिया और अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ सही चल रहा था। यह एक आसान फ्लाइट थी। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। ये तूफानी बादल थे। ये बड़े बड़े बादल मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से प्लेन को नहीं उड़ा सकता और न ही मेरे पास इतना फ्यूल है कि मैं नॉर्थ में प्लेन को ले जा सकूं। मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था और ब्रेकफास्ट करना चाहता था। मैं रिस्क लूँगा, मैंने सोचा, और पुराने डकोटा को सीधे तूफान में डाल दिया। बादलों के अंदर हर चीज काली हो गई। प्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पुराना डकोटा हवा में उछला और हवा में घूमने लगा। मैंने कंपास देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपास गोल गोल घूम रहा था। वो बंद हो गया और उसने अपना काम करना बंद कर दिया। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी ठप हो गए। मैंने रेडियो चालू करने का ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? कोई आंसर नहीं मिला। रेडियो भी बंद पड़ गया। मेरा रेडियो और कंपास बंद पड़ गए थे। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया था। उसी वक्त मैंने काले बादलों में अपने नज़दीक एक दूसरा एरोप्लेन देखा। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन मैं तूफान के बीच में उसे अपने नज़दीक उड़ता हुआ देख सकता था। मैंने देखा कि पायलट का फेस मेरी तरफ है। मैं खुश हुआ। मैंने अपना हाथ हिलाया। वह कह रहा था, फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे आओ। मैंने सोचा वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। वह मेरी हेल्प करना चाहता है। उसने अपना प्लेन धीरे से मेरे डकोटा के सामने नॉर्थ की ओर मोड़ लिया ताकि मैं उसके पीछे पीछे चल सकूं। मैं उस अजनबी जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलता गया। आधे घंटे बाद वह अजनबी ब्लैक एरोप्लेन अब भी मेरे सामने बादलों में था। अब डकोटा के लास्ट टैंक में बस 5 या 10 मिनट तक का उड़ने का फ्यूल बचा था। मुझे फिर से डर लगने लग गया, लेकिन तभी उसने नीचे की ओर उड़ना शुरू किया और मैं भी तूफान में उसके पीछे पीछे गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइंस में लाइट्स देखी। यह रनवे या हवाई पट्टी थी। एयरपोर्ट। मैं सेफ था।
मैं ब्लैक एरोप्लेन वाले अपने मित्र को देखने मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं था। वह ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। मैंने प्लेन को नीचे उतारा और मुझे कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से उतरने का अफसोस नहीं था। मैं कंट्रोल रूम में गया और लेडी से पूछा, मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था? मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ अजीब ढंग से देखा और हंसने लगी। दूसरा एरोप्लेन? यहाँ ऊपर तूफान में? आज कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। रडार पर मैंने बस आपका एरोप्लेन देखा। मैं सरप्राइज था। तो वहाँ बिना कंपास और रेडियो के बिना और मेरे टैंकों में बिना फ्यूल के यहाँ तक सेफ पहुँचने में मेरी हेल्प किसने की थी? तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस अजनबी रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।